अब देखो, अब हम क्या करेंगे। अभी जस्ट हमने क्या किया कि सिंगल बटन की इवेंट को हैंडल किया, उसमें हमने दोनों तरीके देख लिए, सेपरेट हैंडलर और अ कॉमन हैंडलर। कल जो अभी देखो, हमने जो दो तरीके देखे ना, वो अभी जो लास्ट देखा हमने, वो कॉमन हैंडलर फॉर ऑल सोर्सेज। मतलब जब हम एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं ऑन क्लिक लिसनर या किसी भी लिसनर से, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एक्टिविटी खुद ही सभी कंपोनेंट्स के लिए, सभी व्यूज के लिए इवेंट को हैंडल कर रहा है, तो वो कॉमन कहा जाएगा, कॉमन हैंडलर। और सेपरेट हैंडलर का मतलब क्या, कि हर व्यू के लिए अलग अलग हैंडलर रहेगा। जैसे कि ये मेन एक्टिविटी में अगर आप देखो, तो उसमें सेपरेट हैंडलर है। अब देखो, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हैंडलिंग इवेंट्स ऑन मल्टीपल व्यूज। अब देखो, ये जो हमारी एक्टिविटी 2 है, उसमें देखो दो बटन्स है हमारे पास, क्लिक मी एंड क्लिक मी टू, और इनके आईडी क्या है, B1 एंड B2। अब सपोज कि मुझे दोनों पे इवेंट हैंडल करनी है, तो मैं यहाँ पे जो कॉमन हैंडलर वाला है ना, वो तरीका आपको बता रहा हूँ। मतलब ये अपनी एक्टिविटी 2 है, वो खुद ही लिसनर है, इसलिए वो खुद ही इवेंट को हैंडल करेगी। अब कॉमन का मतलब दोनों के लिए सेम, तो दोनों बटन्स की इवेंट को यहीं पे हैंडल किया जाएगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, जैसे मैंने बटन 1 को डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया और रिट्रीव किया, उसी तरह से मुझे बटन 2 के लिए भी करना होगा। सेम चीज़ है, देखो ये दो लाइंस मुझे कॉपी करके पेस्ट, स्टेप्स आपको याद रखने। देखो, बटन को रिट्रीव करना, यहाँ पे भी उसका आईडी आएगा जो हमने दिया है, और फिर बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर। देखो, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो इवेंट जनरेट होगी, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पाओगे आप। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट क्लिक करेगा तो इवेंट जनरेट नहीं होगी, इवेंट तो जनरेट होगी हर हाल में। लेकिन अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी है, तो उस इवेंट के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, मतलब आपके एप्लीकेशन को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन को, मतलब एक्टिविटी को, ये रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। इसके द्वारा हम सिस्टम को बताते हैं कि इस बटन पे अगर क्लिक हो तो मेरा ये हैंडलर उसे हैंडल करना चाहिए या तो करेगा। अब हमने देखो बटन 2 के लिए भी क्या लिख दिया कि बटन 2 पे अगर क्लिक होता है तो उसे हैंडल कौन करेगा, दिस मतलब कि ये अपना क्लास खुद। तो क्लास खुद अपना ऑन क्लिक लिसनर है, और उसमें ऑन क्लिक मेथड भी लिखी है। ठीक है। अब क्या होगा, चाहे ये बटन क्लिक हो या फिर ये बटन क्लिक हो, दोनों ही केस में ये ऑन क्लिक मेथड अपनी रन होगी। इसको रन करके हम चेक करते हैं। देखो, यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो बटन क्लिक मी क्लिक्ड। ठीक है। और अब ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो भी देखो इवेंट हैंडल हुई है ना। देखो, क्लिक मी टू पे क्लिक किया तो भी अब इवेंट हैंडल हो गई। लेकिन अब ये दूसरी एक चीज यहाँ पे आपको ये सोचनी पड़ेगी कि मैंने कॉमन हैंडलर बनाया है, तो अब ये बटन या तीसरा बटन भी अगर ले लूं और उसको भी अगर मैं क्लिक करूं, तो तीनों बटन में होगा तो क्या, एक ही कोड रन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो बटन हमारे पास है, ये एक, इसको कॉपी करके मैं तीसरा बटन भी यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है। और तीसरा बटन जो है उसका मैं आईडी देता हूँ B3, और उनके जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे केवल लिख लेता हूँ बटन
1, फिर बटन 2 और बटन 3, है ना। इस तरह से ये अपने बटन 1, अच्छा ये रिलेटिव लेआउट है ना, तो इसको बिलो रखना पड़ेगा B2 के बिलो बटन 3 को। ठीक है, बटन 1 2 3, ये 3 बटन अपने। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे अपने एक्टिविटी में लेते हैं बटन क्लिक्ड। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम। Waiting for all target devices. It is taking some time. बंद करके वापस स्टार्ट करता हूँ।
देखो ये यहाँ पे बटन 3 लिया हमने, लेकिन उसके लिए अभी तक हमने ये लाइंस नहीं लिखी है, ठीक है। देखो बटन 1 पे क्लिक किया तो बटन क्लिक आया, बटन 2 पे क्लिक करेंगे तो भी आएगा, और बटन 3 पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने बटन 3 के लिए लिखा ही नहीं। अभी तो बटन 3 को हमने रिट्रीव भी नहीं किया। BTN3 एक तीसरा वेरिएबल, और फिर बटन 3 को रिट्रीव करेंगे, ठीक है। अब देखो बटन 3 को हम रिट्रीव कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, तो क्या होता है? और बटन 3 पे जब क्लिक करेंगे तो इवेंट जनरेट तो होगी, लेकिन हैंडल नहीं होगी। मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, जिसके द्वारा सिस्टम को पता चलेगा कि इस व्यू पे इस तरह की कोई एक्शन जनरेट हो तो ये चीज उसको हैंडल करेगा। दिस मतलब हमारा करंट क्लास, करंट एक्टिविटी, ठीक है। अब तीनों बटन्स पे हमने इवेंट हैंडल कर ली। देखो ये बटन 3, ये बटन 1, बटन 2 और बटन 3, तीनों पे इवेंट हैंडल हुई। अब तीनों में इवेंट जहां पे हम हैंडल कर रहे हैं वो एक कॉमन जगह है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉमन हैंडलर। क्योंकि एक्चुअली हैंडलर जो है ना वो ये मेथड नहीं है, यस ये मेथड हैंडलर है, लेकिन ये हमारा क्लास उसको हैंडल कर रहा है, क्योंकि क्लास को हमने इम्प्लीमेंट करवाया है लिसनर से। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे तो एक ही मैसेज आ रहा है हर बार कॉमन हैंडलर में, तो हम कैसे, अगर हमें तो अलग अलग स्टेप्स सपोज के परफॉर्म करने हैं अलग अलग बटन्स पे, तो जनरली एक्चुअली क्या होता है, जो भी इवेंट हैंडलर होता है ना ऐसी मेथड, उसमें हमेशा एक रेफरेंस रहता है उस ऑब्जेक्ट का कि जिसके ऊपर इवेंट जनरेट हुई है, या तो जो इवेंट जनरेट हुए उसका खुद का। तो यहाँ पे देखो अपने को आर्ग्यूमेंट क्या मिल रहा है, व्यू। और व्यू क्या है पता है ना, मैंने बताया था व्यू सभी व्यू का सुपर क्लास है। जितने भी व्यूज यहाँ पे एंड्रॉइड में है उन सब का सुपर टाइप है ये व्यू। तो हमारा बटन है वो भी व्यू का सब क्लास है, टेक्स्ट व्यू जो है वो भी व्यू का सब क्लास है, एडिट व्यू है वो भी व्यू का सब क्लास है, सभी व्यूज इसके सब क्लास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे बटन 1 क्लिक हो, बटन 2 क्लिक हो या फिर बटन 3 क्लिक हो, जो भी बटन क्लिक होता है ना, और जब ये मेथड कॉल होती है तो इस वी के अंदर उस बटन का रेफरेंस आ जाता है जो क्लिक हुआ है। तो हम व्यू के अंदर झांक के ये पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा बटन क्लिक हुआ है। देखो वी से अपने को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेम्पररी बटन लेता हूँ, BTN इज इक्वल टू, मैं उसे व्यू असाइन करूंगा, लेकिन व्यू की टाइप क्या है, वी की टाइप व्यू है।
और मुझे उसको अगर बटन में स्टोर करना है तो मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा बटन में, क्योंकि मुझे पता है कि वी के अंदर जो रेफरेंस है वो बटन का है, लेकिन उसकी टाइप क्या है, व्यू, इसलिए मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बटन में। अब जो भी बटन क्लिक हुआ है ना उसका रेफरेंस किस में आ गया, BTN में। अब सपोज कि मैं यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, तो यहाँ पे मैं कॉन्केट करूंगा मैसेज में BTN डॉट गेट टेक्स्ट। अब देखो ये गेट टेक्स्ट मेथड जो है ना एंड्रॉइड के अंदर, वो कैरेक्टर सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, और हम अगर उसे एज ए स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी बटन क्लिक हुआ है ना उसका टेक्स्ट मतलब उसका कैप्शन मैंने बाजू में डिस्प्ले किया। अब देखो बटन 1 क्लिक होता है, बटन क्लिक बटन 1, बटन 2 क्लिक होता है तो 2, 3 क्लिक होता है तो 3। ठीक है, तो हम इस तरह से इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे तो मुझे केवल मैसेज डिस्प्ले करना था तो मेरी वही लाइन काम कर गई, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर सपोज कि आपको दो मतलब कि आपने सपोज कि सिंपल एरिथमेटिक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो 4 बटन लेकर, तो फिर आपको यहाँ पे इफ एल्स या स्विच केस का यूज करना पड़ेगा, है ना। आपको कंडीशनली चेक करना रहेगा कि भाई कौन सा बटन क्लिक हुआ है। अगर बटन 1 है तो एडिशन करना है, बटन 2 है तो सब्ट्रैक्शन, बटन 3 है तो मल्टीप्लिकेशन, बटन 4 है तो डिवीजन। इस तरह का कोड यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे तो केवल सपोज के जो बटन क्लिक हुआ है उसका टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया btn डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये फ्रेंड्स ये जो था वो कॉमन मैकेनिज्म, मतलब कि अ कॉमन हैंडलर फॉर ऑल द व्यूज। यहाँ पे 3 बटन है, अब 3 की बजाय सपोज 6 बटन हो या 10 बटन हो तो भी अपना ये कोड काम करेगा, अपना यही कोड 2 लाइन का काम करेगा, चाहे 10 बटन हो तो भी। 10वें बटन पे क्लिक करेगा तो मैसेज आएगा बटन 10 क्लिक्ड। ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का कार्य करवाना चाहते हो, उसके ऊपर आधारित है आपका लॉजिक। यहाँ पे मेरा एक लाइन का लॉजिक सभी के लिए काम करेगा, लेकिन आप जब रियल लाइफ में सपोज कि 3 बटन लिए हैं आपने, रेड ब्लू और ग्रीन। अब रेड पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड रेड होना चाहिए, ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू होना चाहिए, ग्रीन पे क्लिक करें तो ग्रीन होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको तीनों के लिए अलग अलग कोड लिखना होगा। मतलब कि आपको करना क्या होगा, उसमें इफ एल्स या स्विच केस जैसा कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये था कॉमन हैंडलर फॉर ऑल दी बटन्स या ऑल दी व्यूज।